लेके आएगी मेरा सूट सिलने? दोपहर के 2 बज रहे हैं और तेरे अभी तक बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, मशीन में कपड़े हैं वो बदबू मार रहे हैं, सफाई तूने नहीं अभी तक की, खाना तूने नहीं बनाया, पता नहीं सुबह से कर क्या रही है। अरे मुझे तो लगता है तेरी वजह से ना घर में बरकत ही खत्म होती जा रही है। कुछ सीखना है ना तो कम से कम अपनी ननद से सीख। कितनी सुबह सारा घर का काम कर लेती है, 12 बजे तक तो दोपहर का खाना वाना बना के रख देती है, और घर उसका दूर से ना शीशे की तरह चमकता है, शीशे की तरह। फोन ही 11 बजे आया काम वाली का कि वो आज छुट्टी कर रही है, उसके बेटे की तबीयत खराब है, इसलिए काम मम्मी लेट हो गया। ज्योति तुझे ना दुनियादारी की समझ ही नहीं है। तुझे क्या पता कि काम वाली तुझे पागल बना रही है। ये तो उनके रोज के बहाने होते हैं। आज बेटे को बुखार हो गया, आज मेरा हाथ दुख रहा है, आज मेरा पांव दुख रहा है, आज पति ने पीट दिया, आज घर में लड़ाई होगी। ये सारे बहाने ना काम वालियां करती हैं, काम ना करने के बहाने होते हैं उनके। तेरी जगह मेरी बेटी हो ना, उसे ऐसे सीधा कर देना, देखूं कैसे एक भी छुट्टी कर ले। एक छुट्टी करे ना तो 4 दिन की सैलरी काट ले मेरी बेटी तो। मम्मी मुझे पता है आप ना सूट के लिए चिल्ला रहे हो, मैं काम ना आके कर लूंगी, आपका सूट ही दे आती हूँ सिलना। लाओ मम्मी दे आती हूँ। एक ही देना ना मम्मी? एक ही देना है, कोई एहसान नहीं कर रही, देख के आ रही है तो। मेरी बेटी होती ना 1 घंटे में सिल के ही दे देती कि कोई बात नहीं मम्मी तुमने पहनना है तो मैं 1 घंटे में ही सिल देती हूँ सूट। तू तो बाहर ही देख के आएगी, आता ही क्या है तुझे। जा अब दे। भाभी, अरे अंजलि। और भाभी कैसे हो? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू बता। कहाँ जा रहे थे आप? अरे क्या बताऊँ, मम्मी का सूट देने जा रही हूँ। अंजलि एक तो काम वाली ने छुट्टी कर ली, सारा घर का काम लेट हो गया, और मम्मी है हर बात पे तेरी और मेरी तुलना करते रहते हैं। कहते तू तो अच्छा काम करती ही नहीं, मेरी बेटी अच्छा काम करती है, मेरा किया हुआ काम मम्मी को पसंद ही नहीं आता। अंजलि मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अच्छा भाभी, कोई बात नहीं। भाभी ऐसे करो, आप चलो घर ही वापस। मैं बोल दूंगी मम्मी को कि ये सूट ना शाम को मैं ले जाऊंगी। मैं बात करती हूँ मम्मी से। मम्मी। अंजलि मैं पानी लेकर आई। ठीक है भाभी। और मम्मी कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू कहाँ इतनी गर्मी में घूम रही है दोपहर के टाइम? मैं तो चलो मम्मी गर्मी में यहीं पर ही आ रही थी, पर आपने कहा इतनी गर्मी में भाभी को भेज रखा था सूट देने। अरे मम्मी, आप तो इतने अच्छे सूट सिल लेते थे, और अब आप सूट सिलते नहीं हो मम्मी, घर पे बाहर से सिलवाते हो। अरे मेरे से नहीं होते हो वैसे काम। अब मेरी उम्र है क्या ये सूट सिलने की? मम्मी जी, मेरी सासू माँ ना आपसे पूरे 5 साल बड़ी हैं, पर मम्मी सारे के सारे सूट ना मेरी सासू माँ इतने बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन घर पे ही सिल लेती हैं। मेरा सूट, अपना सूट, सारे कपड़े घर पे इतने बढ़िया सिलाई करती हैं, और सिलाई के पैसे भी बच जाते हैं। आप तो मम्मी ऐसी सिलाई के पैसे वेस्ट कर रहे हो। मेरी सासू माँ तो बड़ी होशियार है मम्मी। और क्या बात मम्मी, घर में इतना काम पड़ा है, आज काम वाली नहीं आई क्या? अरे अब मैंने करवाना है क्या घर का काम? काम वाली नहीं आई, इसीलिए तो तुझे पता है इतना घर बिखरा पड़ा है। और तेरे जैसी तेज थोड़ी है ज्योति जो सुबह सुबह घर का काम निपटा लेगी। ये तो अभी तक लगी हुई है। अब देख ले इतनी देर में इससे चाय नहीं बनी। फिर क्या हो गया मम्मी, काम वाली नहीं आई थी? आप और भाभी दोनों मिलजुल के सारे काम खत्म कर ही सकते थे। हमने तो मम्मी काम वाली रखी ही नहीं हुई। मेरी सासू माँ तो सुबह सुबह 6 बजे उठ जाती हैं, 1 घंटा तो उनकी पूजा चलती है, उसके बाद फिर चाय पी के हम दोनों सास बहू लग जाती हैं। वो खाना बना देती है, मैं सफाई कर देती हूँ, मिनटों में काम सारा खत्म हो जाता है हमारा। अरे तू तो ऐसे ही जब से आई अपनी सास के राग अलापने लगी है। छोड़ इस बात को। चलो मम्मी आप ना चाय पी लो, उसके बाद ना फिर हम मार्केट चलते हैं, थोड़ी ना शॉपिंग करनी है मैंने। अरे नहीं अंजलि, मार्केट तो नहीं जा पाऊंगी मैं। ऐसा कर तू अपनी भाभी को ही साथ ले जा, इतनी बाहर गर्मी है, मेरे से नहीं जाया जाएगा बेटा। इससे अच्छा तो मम्मी मैं अपनी सासू माँ के साथ ही चली जाती मार्केट। वो तो मुझे मम्मी एक बार भी मना ना करती। आपके जैसे थोड़ी, आपको तो बस यही लगता है कि सारा दिन मैं आराम ही करती रहूँ, अंदर ही बैठी रहूँ, ना कोई काम करूँ ना कहीं बाहर जाऊँ। मेरी सासू माँ तो पूरी एक्टिव हैं, सारा दिन बढ़िया घूमती फिरती रहती हैं। आपके जैसे नहीं। आपको मम्मी कुछ सीखना है तो मेरी सासू माँ से सीखो, आपके अंदर तो वैसी एक भी बात नहीं है।
बस कर अंजलि, बस कर। जब से आई है मेरी सास ऐसी है, मेरी सास जल्दी उठती है, मेरी सास पूजा करती है, घर के काम करती है, सूट सिलाई करती है। अरे सब में अलग अलग गुण होते हैं। तेरी सास में अलग गुण है, मेरे में अलग है। उसकी तुलना मेरे साथ क्यों कर रही है तू बार बार? तुलना ना करूं तो और क्या करूं मम्मी? यही बात तो मम्मी मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हर किसी के अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं। जो गुण भाभी में है वो मेरे में नहीं होंगे, लेकिन जो मेरे में गुण है वो भाभी में नहीं होंगे। तो मम्मी ये बात आपको समझनी चाहिए। हर समय आपको भाभी की मेरे साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। जैसे आपकी मैंने अपनी सास के साथ तुलना की तो आपको कितना बुरा लगा, तो वैसे ही मम्मी भाभी को भी बुरा लगता होगा। हाँ अंजलि, तू बिल्कुल सही कह रही है। कभी भी ना बेटी की तुलना बहू से नहीं करनी चाहिए। हर किसी को अपनी बेटी प्यारी लगती है और बहू में हमेशा कमियां निकालते हैं। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।